हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक है डॉक्टर एंजल्स का नियम। यह आपका इम्पॉर्टेंट है टॉपिक और ये सभी में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले कि जो आपने पार्ट ना देखे हो क्लास 10 के, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक की समरी बनी होगी, उसमें आप जाके इससे पहले ही क्लासेस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, डॉक्टर एंजल्स का नियम। साथ ही फ्रेंड्स बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। विश्व के अनेक देश के अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों द्वारा पारिवारिक बजट से संबंधित विभिन्न प्रकार के अनुसंधात्मक अध्ययन किए गए हैं। अपने विचारों सुझाव का प्रस्तुतिकरण किया गया है, यानी अपने विचार जो हैं सुझाव हैं उनको प्रस्तुत किया गया है। जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर एंजल्स का इन अध्ययनों में उल्लेखनीय स्थान है। सन 1857 में डॉक्टर एंजल्स द्वारा अपने व्यवस्थित अध्ययन का प्रस्तुतिकरण किया गया। तो डॉक्टर एंजल्स द्वारा क्या किया गया है? सन 1857 में डॉक्टर एंजल्स द्वारा व्यवस्थित अध्ययन का प्रस्तुतिकरण किया गया है। उनके द्वारा सैक्सोनी प्रांत के विभिन्न वर्गों के परिवारों के पारिवारिक बजट से संबंधित नियमों के प्रस्तुतिकरण हेतु व्यवस्थित अध्ययन किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वहाँ के श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, धनिक वर्ग के परिवारों का व्यवस्थित अध्ययन किया गया है। पारिवारिक बजट से संबंधित डॉक्टर एंजल्स ने इस व्यवस्थित अध्ययन के आधार पर जिन निष्कर्षों की प्राप्ति की है वो इस प्रकार है। पहला ये है, जिस प्रकार पारिवारिक आय में वृद्धि होती है उसी प्रकार परिवार द्वारा भोजन में किए गए व्यय के प्रतिशत में भी कमी होती जाती है। यानी जैसे जैसे परिवार की आय में वृद्धि होगी उसी प्रकार परिवार द्वारा भोजन में जो व्यय किया जा रहा है उसके प्रतिशत में हमें कमी देखने को मिलेगी। इससे भिन्न स्थिति में विलासिता पर होने वाले व्यय के प्रतिशत में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे क्या होता है कि इससे विभिन्न स्थिति में जो विलासिता में होने वाले व्यय के प्रतिशत में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। डॉक्टर एंजल्स के अनुसार वस्त्र, गृह, प्रकाश, ईंधन पे होने वाले व्यय का प्रतिशत सदैव स्थिर रहता है। डॉक्टर एंजल्स के अनुसार जो वस्त्र है, गृह है, प्रकाश है, ईंधन पे होने वाले जो व्यय का जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो सदैव स्थिर रहता है। पारिवारिक आय में वृद्धि होने पर परिवार द्वारा सांस्कृतिक आवश्यकताओं, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर किए जाने व्यय के प्रतिशत मान में वृद्धि हो जाती है। आप देख रहे हो, ये आपका जो है ये धनिक वर्ग है, ये मध्यम वर्ग है, ये आपका श्रमिक वर्ग है। ये भोजन पे देखिए कितना प्रतिशत कर रहा है, 50% धनिक वर्ग आपका कर रहा है और मध्यम वर्ग 55, और जो श्रमिक वर्ग है वो सबसे ज़्यादा कर रहा है भोजन पे। फिर आप ये देखिए कि वस्त्र पे तीनों वर्ग एक जैसा कर रहे हैं, आवास पे भी, प्रकाश, ईंधन पे भी एक जैसा खर्च कर रहे हैं, और शिक्षा, स्वास्थ्य पे आप देखिए धनिक वर्ग ज़्यादा खर्च कर रहा है, मध्यम कम और श्रमिक उससे कम खर्च कर रहा है। पारिवारिक आय में वृद्धि होने पर परिवार द्वारा सांस्कृतिक आवश्यकताओं, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर किए जाने वाले व्यय के प्रतिशत मान में वृद्धि हो जाती है। जो परिवार में अगर इनकम में वृद्धि होगी तो परिवार द्वारा जो सांस्कृतिक आवश्यकताओं, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर किए जाने वाले जो व्यय के प्रतिशत में इनकम में मतलब प्रतिशत के मान में वृद्धि देखने को मिलती है। एंजल्स द्वारा इन नियमों को हम निम्न तालिका द्वारा दर्शाने का प्रयास करेंगे। आप ये देखिए, ये व्यय की मध्य है, भोजन, जलपान, परिधान, आवास, ईंधन, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन,
श्रमिक देखिए भोजन और जलपान में 60, मध्यम 55, धनिक 50% खर्च करता है। प्रधान में श्रमिक 18%, मध्यम भी और धनिक भी 18% खर्च करता है। तीनों एक। आवास में भी तीनों एक जैसा खर्च करते हैं। ईंधन और बिजली में भी एक जैसा खर्च करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन में क्या होता है, जो श्रमिक है वो 5% खर्च करता है, मध्यम 10 और जो धनिक वर्ग है वो सबसे ज़्यादा खर्च करता है। डॉक्टर एंजल्स द्वारा प्रतिपादित सैद्धांतिक नियमों का रेखा चित्र भी प्रदर्शित किया गया है। पारिवारिक बजट में होने वाले व्यय की विभिन्न मदों के अनुसार प्रतिशत मात्रा निश्चित करने के पश्चात डॉक्टर एंजल्स द्वारा इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से दर्शाने का प्रयास किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार मान लीजिए कि एक डॉक्टर की आय अगर 3,200 प्रति मास है और एक अध्यापक की आय अगर आप मान लो 1,600 है, यानी कि एक डॉक्टर है उसकी ज़्यादा है और एक अध्यापक की कम आय है। आपका जो डॉक्टर है उसकी आय कितनी है, 3,200, और जो एक अध्यापक है उसकी है 1,600 प्रति मास है, और एक श्रमिक की आय 400 प्रति मास है। तो इस स्थिति में तीनों वर्ग के परिवारों के पारिवारिक बजट इस प्रकार होंगे। आप देख लीजिए, परिवार की जो मदें हैं, भोजन, जलपान, परिधान, श्रमिक 240 रुपये खर्च करेगा, अध्यापक 880 और डॉक्टर 1,600। परिधान में 72 रुपये, अध्यापक 288 और डॉक्टर 576 रुपये खर्च करेगा परिधान में। मकान में जो इनकम है उसके आधार पे, मकान पे आप ये देखो, जो आपका श्रमिक, अध्यापक और डॉक्टर, हाँ, श्रमिक 48 रुपये, अध्यापक 192 और डॉक्टर 384 खर्च कर रहा है। ईंधन, बिजली, जल में श्रमिक 20 रुपये खर्च कर रहा है और जो अध्यापक 80 और डॉक्टर है 160 रुपये। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि में जो आप देखो श्रमिक 20 रुपये खर्च कर रहा है और अध्यापक 160 और डॉक्टर 480 रुपये। डॉक्टर एंजल्स के सिद्धांत की आलोचना की गई है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या आलोचना की गई है। डॉक्टर एंजल्स की सिद्धांत की पारिवारिक बजट के विषय में सर्वाधिक लोकप्रियता को प्राप्ति हुई है, परंतु इस सिद्धांत की को वर्तमान परिस्थितियों में व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों रूप से त्रिकुटिपूर्ण समझा जाता है, यानी थोड़ा गलत समझा जाता है। मुख्य रूप से इस सिद्धांत की आलोचना में निम्न बातें कही गई हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी बातें कही गई हैं। इस सिद्धांत में अध्यापक और डॉक्टर के बजट हेतु भोजन के मद में कुछ अधिक धन का स्वर्गीकरण किया गया है। अपने सिद्धांत में एंजल्स द्वारा स्वर्गीकरण किया गया है। प्रकाश व्यवस्था पे व्यय के प्रतिशत मान में आय में वृद्धि होने पर वृद्धि नहीं होती है, परंतु व्यवहार में आय वृद्धि के साथ ही इस व्यवस्था पे व्यय के प्रतिशत में वृद्धि हो जाती है। अध्यापक डॉक्टर के आवास के मध्य में किराया अत्यधिक कम है, परंतु नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत मकानों की जटिल समस्या होने के कारण मध्यम व उच्च वर्ग के सदस्यों को आवास व्यवस्था पे अपेक्षाकृत अत्यधिक व्यय करना पड़ता है। एंजल्स द्वारा पारिवारिक बजट के अंतर्गत बचत की कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है, परंतु आधुनिक युग में नियमित बचत की अत्यधिक विवेकशील व्यक्ति अनिवार्य समझा जाता है, चाहे वो किसी भी आर्थिक वर्ग से समृद्ध क्यों ना हो। वास्तव में मध्यम व उच्च वर्ग के परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के मद पर पर्याप्त व्यय करते हैं, अर्थात कुल आय का 10 से लेकर 15% की अपेक्षा अत्यधिक आय व्यय की जाती है। उपयुक्त आलोचना के स्मरणीय रखते हुए कह सकते हैं कि एंजल्स का पारिवारिक बजट संबंधी सिद्धांत आधुनिक परिस्थितियों में अत्यधिक उपयुक्त नहीं है। जो पारिवारिक बजट संबंधी सिद्धांत है वो आधुनिक परिस्थितियाँ हैं उसके परिस्थितियों में अत्यधिक वो उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुरूप इस सिद्धांत को अत्यधिक व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है। तो जितनी भी परिवर्तनशील जो भी
परिवर्तनशील परिस्थितियों के जो यानी कि चेंजेस हो रहे हैं उसके अनुकूल इस सिद्धांत को अत्यधिक जो व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है। तो ये था डॉक्टर एंजल्स का बजट। कल हम लोग पढ़ेंगे व्यवहारिक या प्रतिदर्श बजट। फिर इसके अंतर्गत हम लोग दैनिक व्यय का लेखा रखने की विधि पढ़ेंगे और ग्रह व्यय में मितव्ययता हेतु सुझाव पढ़ेंगे और उसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपके टीजीटी पीजी वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरी लाइव क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।